दूसरा पतरस की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 12 वचन से 15 वचन तक हम देखेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, पढ़ेंगे एक बार। पतरस का अंतिम समय। पतरस का अंतिम समय। अंतिम समय का मतलब है कि वो अपने सेवकाई के अंतिम क्षणों में है, अंतिम पलों में है, लेकिन इस दौरान वो कुछ एक संदेश को, कुछ एक ऐसी बातों को हम तक पहुंचाना और सिखाना चाह रहा है। और आज हम देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक ऐसा सेवक जिसने अपनी दौड़ को पूरा किया, एक ऐसा सेवक जिसने यीशु मसीह के साथ में रहते हुए और एक बड़ी कलीसिया का निर्माण किया और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया, आज वो सेवक अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में कुछ चीजों को बखान करने जा रहा है, कुछ चीजों को बताने जा रहा है। देखिए, जब एक व्यक्ति अंतिम समय या अंतिम घड़ी आती है ना, तो वो यहां वहां की बातें नहीं करते, वो अपने जीवन के वो रहस्य को बताते हैं, वो अपने जीवन के उस मकसद को बताते हैं, या फिर वो उस पूरे जीवन के निचोड़ को बताते हैं कि देखो हमने इतने वर्ष को बिताया और अब जब हम इस संसार से जा रहे हैं तो वो कुछ ऐसी अनमोल बहुमूल्य चीजों को दे करके जाते हैं, या कुछ ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं को बता करके जाते हैं जो उनके पूरे जीवन का अनुभव रहती है। हो सकता है हम उनसे अनजान हैं, हो सकता, देखिए, जो व्यक्ति संसार से जा रहा है ना, उसको मालूम है कि उसने अपने जीवन में क्या किया, क्या कमाया, क्या चीज किया और क्या लेकर के जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार जब हम किसी व्यक्ति को अपने से जुदा करते हैं या विदा करते हैं, है ना, जैसे हमारे घर में हमारी बेटियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, और जब तक वो हमारे घर पे रहते हैं हम उनको उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उनका विदाई का समय आता है तो हम उनको जिंदगी के कुछ निचोड़ को बताते हैं, कुछ ऐसी चीजों को बताते हैं, कुछ ऐसी बातों को बताते हैं जो उनके आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि अब वो एक घर से दूसरे घर में जा रही हैं, तो हम उनको कुछ खास खास चीजों को बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब हमारा कोई अपना एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई लिखाई के लिए जाता है, और जब तक वो नहीं गया तब तक हम नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला रहेगा, उसकी ट्रेन छूटने वाली रहेगी, उसका बस, उसका प्लेन जब छूटने वाला रहेगा, हम कुछ विशेष चीजों को बताते हैं, कुछ खास बातों को बताते हैं। तो ठीक वैसे ही पतरस भी जब यहां पर, उसका क्या लिखा हुआ है, उसका टॉपिक क्या नाम है, पतरस का अंतिम। पतरस का भी जब यहां पर अंतिम समय और अंतिम चीजें चल रही हैं, तो पतरस भी यहां पर कोई यहां वहां की बातें नहीं, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो अपने हर एक सेवकों से बताना, सिखाना और समझाना चाहता है। और आज इसी बात को देख करके हम जल्दी से खत्म करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ में 12 वचन। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो। तुम ये बातें जानते हो, कौन सी बातें हैं, आगे लिखा है, और तो सत्य वचन। और सत्य वचन, इसका मतलब तुम सत्य को जानते हो। नंबर 2, आगे, तुम्हें मिला है, तुमको सत्य मिला है, तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह मिला है, तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो और तुम्हारे को परमेश्वर का वचन मिला है। ठीक, आगे तीसरा, उसमें बने रहते हो। उसमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उसी में बने रहते हो। देखिए, वचन को पाना काफी नहीं है, वचन को जानना काफी नहीं है। पहला लिखा है कि तुमने वचन को जाना है, तुमने सत्य को जाना है, मतलब वचन को जाना है, तुमने वचन को क्या किया है, पा लिया है, और तुम उस वचन में बने हो। तो 3 चीजें वो यहां पर बता रहा है, और 3 चीजें सबसे पहले हमको सिखा रहा है कि नंबर 1, तुम क्या करे हो, तुम वचन को जानते हो। आज हम भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हमें मालूम है प्रार्थना करना, हमें मालूम है उपवास करना, हमें मालूम है संगति करना, हमें मालूम है फेलोशिप करना, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसका वचन हमें सिखाता है। हम जानते हैं तमाम उन बातों को जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, लेकिन अगला कदम है कि तुमको वो वचन मिला भी है। जैसे नए साल में हम लोगों को वचन मिलता है ना, ऐसे ही हर पूरा साल भर परमेश्वर वचन के द्वारा ही बातें करता है। लोग वेट करते हैं 31 तारीख की रात में, 1 तारीख की सुबह वेट करते हैं कि परमेश्वर हमें वचन दे, परमेश्वर हमें वचन दे। सिर्फ परमेश्वर उस दिन तो देता ही देता है, प्रॉमिस वचन देता है, साल भर के लिए वचन देता है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर साल भर भी वचन देता है। और यहां पर पतरस इसी बात को बता रहा है कि देखो, तुम ना उस सत्य के वचन को जानते हो और तुमने ना उस वचन को पा भी लिया है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुम उस वचन में बने भी हो। तो याद रखिए, हर एक वो वचन, हर एक वो बातें जो आप जानते हैं, जो आप तक पहुंच रही हैं, और जो आपके पास, जिसको आप जान गए, जो आप तक पहुंच गई, उसके ऊपर आपको बने रहना है।
परमेश्वर आपको इसीलिए बता रहा है, परमेश्वर आपको इसीलिए पहुंचा रहा है आप तक ये बातें, वचन को आपको इसीलिए बता रहा है, वचन को आप तक इसीलिए पहुंचा रहा है ताकि आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, ताकि आप उस वचन में बने रहने पाए। मान लीजिए शराब से छुटकारा के लिए, नशे से आजादी के लिए, बीमारी से और परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, बपतिस्मा के लिए, उपवास के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर परमेश्वर का वचन आप जान गए हैं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच गया है, तो अब तीसरा आपका काम है कि आपको परमेश्वर के उस वचन पर बने रहना है। देखिए ये पतरस के अंतिम समय के कुछ वचन हैं, कुछ बातें, जो विशेष बातें पतरस हमको सिखाने के लिए यहां पर बोल रहा है और सेवकों को सिखा रहा है और सेवकों को बता रहा है और सेवकों को समझा रहा है। तो हमको इस बात को समझना और गंभीरता से लेना है कि परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं। सोच करके देखें, याद करें कौन सा ऐसा वचन है जिसको आप जानते हैं अच्छी रीति से, कौन सा वो प्रकाशन है जो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है, कौन से वो प्रकाशन है जो आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तीसरी अंतिम चीज कि कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन से वो वचन है जिसके ऊपर आप बने हुए हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि मेरे लोग, पतरस चाहता है, पतरस इस बात को बता रहा है, क्यों? क्योंकि पतरस इस सारी चीजों से होकर गुजरा है। एक समय आया था कि पतरस भी डगमगा गया था, पतरस भी बना नहीं रहा, इनकार कर दिया था 3 बार, और एक बार नहीं परंतु बहुत जगहों पर पतरस ने गलती किया, किसी का कान काट देना, कहीं पानी में डूबने लगना, फटाक से कुछ भी बोल दे, बहुत सारी जगहों पर गड़बड़ी किया उसने, जाग रहे। लेकिन वो हमको अंतिम समय में कुछ सिखा रहा है, जाग रहे, और वो अपने पूरे अनुभव से, आज वो पतरस इनकार करने वाला पतरस नहीं रहा, आज वो पतरस डूबने वाला पतरस नहीं रहा, आज वो पतरस किसी का कान काटने वाला पतरस नहीं रहा। अब जो पतरस है वो एक मसीह में नई सृष्टि है। आज ये पतरस हमको इस बात को सिखा रहा है कि देखो, अगर आप मसीह में नई सृष्टि हैं, आप अगर मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को, याद रखें, तो भी इन बातों की सुधि दिलाने के लिए मैं सर्वदा तैयार रहूंगा। देखिए वो अंतिम समय में भी इस बात को बोल रहा है कि देखो, मैं, तुम सब इस चीज को जानते हो। आज बहुत बार लोग बोलते हैं ना, अरे भैया आप क्या बताएंगे, हमको मालूम है मत्ती, मरकुस, लूका और पूरी पत्रियों में क्या लिखा, हमको मालूम है, हमने पूरा बाइबल अध्ययन कर लिया है। जाग रहे। बहुत बार जो लोग सीख जाते हैं वो लोग ये क्या बोलते हैं कि नहीं, हमको अब सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमको अब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सीख चुके हैं, वो जान गए। बहुत बार लीडर्स भी ऐसा बोल देते हैं ना, गुस्से में क्या बोल देते हैं, अरे उसको तो सब बता दिया गया भैया, उसको तो सब सिखा दिया गया भैया, क्या आप जिंदगी भर सिखाते रहे, क्या आप जिंदगी भर प्रचार करते रहे, क्या जिंदगी भर आप उसको लीड करते रहे, क्या जिंदगी भर उत्साहित करते रहे, कब बड़ा होगा? अरे वो बड़ा हो अथवा ना हो, आप बड़े हो ये साबित करने के लिए आपको क्या पतरस के समान कहना है कि मैं तुम लोगों को ना, तुम लोग सही हो लेकिन मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूंगा। जाग रहे हैं? अगर मैं एक लीडर हूं, अगर मैं एक पास्टर हूं, तो मुझे लोगों को, जो लोग मुझे मिले हैं, जो लोग मेरे साथ में, मुझे उन लोगों को सिखाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए 1, 2, 3 दिन नहीं, परंतु सर्वदा 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 तैयार रहना है। जाग रहे हैं? सर्वदा तैयार रहना है, अपने आप को उनके लिए अवेलेबल रखना है, अपने आप को उन लोगों के लिए हाजिर रखना है। जैसे हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर समय हाजिर रहता है, हमको भी अपने लोगों के लिए अपने आप को हाजिर रखना है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ेंगे। मैं तुम्हें इन बातों की सुधि यानी कि याद दिलाने के लिए, जो बातें तुम ऑलरेडी जानते हो, जो वचन तुम तक ऑलरेडी पहुंच गया है, और जो बातें तुम, और जो वचन के अनुसार तुम कायम हो, उन तमाम चीजों को तुम अच्छे से कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको याद दिलाने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम है आज बहुत बार लोग उस चीज को जब लीडर्स बताते हैं, सुनाते हैं ना, तो सुनना नहीं चाहते। अरे हमको मालूम है पहले से। ठीक है, आप सुने ना सुने, एक लीडर का काम है कि आपको सुनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। और एक और वर्ड लिखा है, पढ़ेंगे उसके आगे 13 वचन पढ़ेंगे। मैं अपने लिए उचित समझता हूँ, मैं अपने लिए, खुद के लिए, पतरस कहता देखो मैं अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं हाँ इस डेरे में हूँ। इस डेरे का मतलब कोई घर नहीं है, इस डेरे का मतलब शरीर है, इस डेरे का मतलब शरीर है। और पतरस का अंतिम समय चल रहा है,
ठीक है, अंतिम समय क्षणों में वो इस बात को बोल रहा है कि देखो मेरे लिए उचित क्या है, मेरे लिए सही क्या है। आज एक शिक्षक के लिए, आज एक पास्टर के लिए, आज एक लीडर्स के लिए, आज एक आत्मिक पिता के लिए सही क्या है? पढ़ेंगे क्या सही है? हाँ, जब तक उचित क्या है? हाँ, समझता हूँ, जब तक, मैं पढ़ देता हूं, उचित क्या है? उचित यह है कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, इस शरीर में हूं, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक तुम्हें सुधि दिलाता रहूं, तब तक तुम्हें सिखाता रहूं, तब तक तुम्हें चिताता रहूं, तब तक तुम्हें उत्साहित करता रहूं और तब तक तुम्हें उभारता रहूं, ऐसा लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैंने उसको बहुत समझा दिया, मैंने उसको बहुत सिखा दिया, मैंने उसको बहुत काउंसलिंग किया, मैंने उसको बहुत 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 अवसर दिया और अब मैं यहां पर, बाइबल बताती है यही तो वो विषम परिस्थिति, जब आपको साहस रखना है और आपको सिखाते रहना है। पौलुस ने कितनी बार कहा, मुझे एक ही बात को तुम्हें बार बार कहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जाग रहे हैं? यहां पतरस भी इस बात को कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें उभारने के लिए, मैं तुम्हें बल देने के लिए, मैं तुम्हें काउंसलिंग करने के लिए, मैं तुम्हें सिखाने के लिए, मैं तुमको वचन को याद दिलाने के लिए। आपको मालूम है, हो सकता है आप बोलते होंगे ना, भैया हमने उसको बहुत बता दिया, बहुत सिखा दिया। अरे हां, सिखा दिया, 10 बार सिखाया, चलो बपतिस्मा के लिए 10 बार सिखाया, गलती ना करने के लिए 10 बार बताया, झूठ ना बोलने के लिए 10 बार बताया, ईमानदार रहने के लिए। लेकिन आपको बताया, बाइबल बताती है लोग भूल जाते हैं और तभी के लिए पतरस और पौलुस दोनों कहते हैं, पौलुस भी अपनी पत्री में कहता है और यहां पौलुस भी अपनी पत्री में लिखता है और यहां पतरस भी अपनी पत्री में लिखता है कि मैं बार बार याद दिलाने के लिए तैयार हूं, सर्वदा तैयार हूं। और यहां तो कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं ना, तब तक तुमको सुधारूंगा, तब तक तुमको करेक्शन दूंगा, तब तक तुम्हें याद दिलाऊंगा और तब तक तुम जो गिर गए हो ना, निराश हो गए, तुमको वापस उभारूंगा। जाग रहे? हां, अगर आज आप एक लीडर हैं, अगर आज आप एक अगुवे हैं, अगर आज आप एक पास्टर हैं, अगर मैं एक लीडर हूं, मैं एक पास्टर हूं, तो मेरा ये सबसे पहले काम है कि मैं एक बार दो बार नहीं, परंतु बार बार जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं अपने लोगों को उभारता रहूं, तब तक मैं लोगों को क्या करता रहूं? उठाता रहूं, भले वो उठें अथवा ना उठें। जाग रहे हैं? मुझे उनका लेखा नहीं देना है, मुझे अपना लेखा देना है कि भाई मैं लोगों को अवसर दे रहा हूं, मैं लोगों को उठा रहा हूं, मैं लोगों को उभार रहा हूं कि नहीं, आगे बढ़ो, सेवा करो, हमें ये करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम इस काम करो, तुम उस काम करो। मुझे लोगों को उत्साहित करना है, मुझे लोगों को उभारना है, क्योंकि ये मैं भी एक लीडर हूं, मैं भी एक पास्टर हूं। जाग रहे? इसीलिए मुझे इस काम को करना है और हर एक लीडर और हर एक लीडर्स का, हर एक पास्टर का ये जिम्मेदारी, ये काम है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उन लोगों को, जो लोग परमेश्वर ने उनको दिए हैं, उनको उभारना है, उनको याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, परमेश्वर का वचन जो आपने सिखा दिया ना, वो भूल गए तभी तो गलत राह पर हैं, वो भूल गए तभी तो वो गलतियां कर रहे हैं, वो भूल गए तभी तो उनको याद नहीं कि हमको क्या सिखाया गया था पादरी साहब ने। लेकिन प्रेज गॉड, पादरियों का, पास्टरों का ये फर्ज है, परमेश्वर ने लीडरों को रखा है ताकि वो बार बार याद दिलाएं। आपको दोबारा याद दिलाना पड़ेगा अपने लोगों को, आपको दोबारा याद दिलाना पड़ेगा अपने झुंड को, अपनी भीड़ को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को। क्यों? क्योंकि वे भूल जाते हैं। जब पतरस के ट्रेनिंग दिए हुए लोग भूल गए, अरे पतरस का छोड़िए, पौलुस का भूल गए, पौलुस के सिखाए हुए लोग भूल गए, अरे पौलुस को भी छोड़िए, यीशु मसीह ने तो 3.5 साल सिखाया ना, 3.5 साल सिखाने के बावजूद भी, जैसे यीशु मसीह इस दुनिया से गए, संसार से गए, कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिए गए, वैसे ही सारी ट्रेनिंग 3.5 साल की फेल हो गई, सब के सब भूल गए। वापस यीशु मसीह को 40 दिन का सेमिनार चलाना पड़ा। पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह के दोबारा तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह लगातार ट्रेनिंग देते रहे। तो हमारे और आपकी अगर बताना सिखाना अगर फेल हो रहा है या फिर वो भूल जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप जब तक जिंदा हो, जब तक आप सेवक के रूप में हो, तब तक आप लोगों को सिखाओ, 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 चिताओ। समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, पतरस कह रहा है कि देखो, जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक मैं सिखाऊंगा। और सिर्फ सिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ तुमको बल नहीं दूंगा, लेकिन उभार करके खड़ा करूंगा। आपको भी, हर एक गिरे हुए को, हर एक गलती करने वाले को उभारना है, गिर गए हैं वापस खड़ा करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये और हर एक लीडर्स की और एक पास्टर की जिम्मेदारी है। ठीक, आगे पढ़ेंगे बेटा जल्दी से। क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय है। पतरस को कैसे मालूम चला कि मेरे डेरे का, मेरे जाने का समय आ चुका है? देखिए, जब हम आत्मा में रहते हैं, हम एक एक छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं? नजरअंदाज नहीं करते,
समझ पा रहे हैं? अगर आप यूहन्ना रचित समाचार और उसका यूहन्ना रचित समाचार उसका 13 अध्याय उसका 36 वचन को देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने पतरस कैसे मरेगा ये पतरस को बता दिया था। जाग रहे? लेकिन वापस हम 14 वचन में आएंगे। अभी यहां मैं समझता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मसीह यीशु ने उसको वचन के द्वारा पहले ही बता दिया था कि ऐसे से ऐसे आपकी मृत्यु होगी, और पतरस इस चीज को स्मरण कर रहा है इस अंतिम समय में, और अंतिम समय में हमें जो बातें बता रहा है वो एक विशेष बातें हैं, वो एक खास बातें जो हमको हमारे चित्त से उतरनी नहीं चाहिए। जाग रहे? हाँ, और क्या लिखा हुआ है? मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, मतलब वो उसकी ओर बढ़ रहा है, और बढ़ते समय उसको तमाम चीजें याद आ रही हैं अपने जिंदगी की, अपने सेवकाई की, और वो आखिरी निचोड़ है जो आपसे और हम तक पहुंचा रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? जैसा इसीलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा, अब इसीलिए क्योंकि मेरा उस समय आने वाला, मैं संसार से जाने वाला हूं, तो अब मैं ऐसा करूंगा, कैसा करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा याद कर सको। आपको मालूम है क्या सर्वदा याद कर सको? जो बातें पतरस ने बताया, सिखाया, समझाया ना, अब इन लोग को कैसे याद रहेगी? आपको मालूम है लिखने के द्वारा। आपके और हमारे पास आज लिखित में है, तभी के लिए हम कट टू कट परमेश्वर के वचन को पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं और एक दूसरे को सिखा पाते हैं, और इन वचनों से ये वचन आज भी जिंदा है। पतरस कह रहा है कि देखो मैं एक ऐसा उपाय करके जाना चाहता हूं कि मेरे बाद ना ये बातें तुम्हें सदा के लिए याद रहने पाए, क्योंकि ये बातें वो बातें हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम भूलो। आज परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि आप इन बातों को नजरअंदाज करें। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे पतरस नहीं चाहता, पतरस कह रहा है, और पौलुस भी नहीं चाहता था। पौलुस ने भी तभी के लिए इस चीज को कहा कि देखो, जब कुरिन्थियों में पत्रियां भेजना शुरू किया, कुरिन्थियों में, विषयों में, तो उसने बोला कि देखो ये पत्री इस कलीसिया में पढ़ ली गई ना, अब दूसरी कलीसिया में भी पढ़ के सुनाई जाए। यहां पर फॉलो किया है, अब इसी पत्री को दूसरी जगह पर भी भेजा जाए, और वहां पर भी वो लोग क्या किया करते थे? उसी पत्री के अनुसार काम किया करते थे। जाग रहे? आज सोचेंगे, विचार करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे और मनन करेंगे कि आप तक परमेश्वर कुछ वचनों को पहुंचा रहा है। आप कुछ वचनों को जान गए हैं, आप कुछ वचनों पर क्या है, बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को बताता है कोई है जो आपको सिखाने के लिए तैयार है, कोई है जो आपको बताने के लिए तैयार है। अगर आप वचन को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो 3 चीजें आपको करनी है। पहला कदम जितनी बातें आप जानते हैं, दूसरा कदम जो आप तक पहुंच रहा है परमेश्वर का वचन, उसके अनुसार आपको उन वचनों में बने रहना है। अगर आप एक सिखाने वाले हैं तो आपको सिखाना है, सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हारे ना कि नहीं ये भाई नहीं सुन रहा, ये बहन नहीं सुन रही, अब हम इसको नहीं सिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया पतरस का, लीडर का, इस जीवन का। पतरस लीडरों को इस बात को सिखा रहा है कि देखो, आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको अपने लोगों को उत्साहित करना है, उभारना है, सिखाना है, समझाना है, उनको बल देना, उनको हिम्मत देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए तैनात किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा हुआ है। जाग रहे? हाँ, एक और चीज को पढ़ के, एक और चीज जो हमने सीखा, और वो ये है, मैं समझता हूं कि मेरे डेरे के जाने समय है कि जब तक मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं ऐसा यत्न, मतलब अब ऐसा प्रबंध कर रहा पतरस कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रखो। कैसे रखो? अगर आज हमारे पास लिखा नहीं होता क्या हम स्मरण करते? नहीं। जाग रहे? आज अगर ये वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर आज ये सोशल मीडिया पर जा रहा है, हो सकता है मैं चला जाऊं, हो सकता है मैं इस संसार से चला जाऊं। जाग रहे? मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये वीडियो रहेंगे, ये क्लिप रहेंगी। जाग रहे? हाँ, और जितने अपने को जानते हैं, जितने लोग हमारे जीवन को जानते हैं, उन लोगों को मालूम रहेगा कि परमेश्वर के जन आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर उनके द्वारा वचन को लेकर के आते थे, और ये आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आप तक पहुंचेगा। जाग रहे? हाँ, आज कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आप इन चीजों में हैं, तभी के लिए वचन आप तक पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं आप सिखाने में लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सीखने में लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक आपने डिजायर को नहीं बनाया कि प्रभु जब तक मैं हूं तब तक परमेश्वर आपके काम को करता रहूं। पतरस तो यहां सिखाने का काम कर रहा था, तो वो निर्णय ले रहा है। आप सीखने का काम कर रहे हैं, क्या आपका निर्णय कि मैं जिंदगी भर सीखता रहूं? अगर आप सिखाने वाले तो क्या आपका निर्णय है कि मैं जिंदगी भर सिखाता रहूं? जाग रहे? उसने एक वर्ड को कहा, तुम्हें मैं सिखाने के लिए, सुधि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार हूं। आज कितने ऐसे सेवक हैं जो सर्वदा प्रभु के काम के लिए तैयार रहते हैं?
प्रभु की सेवा के लिए सर्वदा तैयार रहने वाले कितने लोग हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? पतरस का जीवन आज हमको बताता और सिखा रहा है ऐसे लोग जो सर्वदा प्रेजेंस रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स, ऐसे सेवक, ऐसे सहकर्मी जो सदा तैयार रहते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहां है मेरे बेटे, कहां है मेरी बेटी, कहां है मेरे सेवक लोग जो सर्वदा मेरे काम, मेरी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, पतरस के समान। और पतरस इस चीज को बता रहा है कि देखो, जो सर्वदा तैयार रहते हैं ना, वो परमेश्वर के दिल के करीब रहते हैं। जैसे 3 भाग बनाया गया ना, आंगन बनाया गया, पवित्र स्थान बनाया गया, महापवित्र स्थान भी बनाया गया। जाग रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर के दिल के करीब रहते हैं वे लोग जो परमेश्वर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमेशा हर कामों के लिए जो एक्टिव रहते हैं, हर कामों के लिए जो तैयार रहते हैं। प्रभु के यहां पर एक सिखाने वाला है तो सिखाने के लिए तैयार है, हर समय सिखाने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति में सिखाने के लिए तैयार है। बूढ़ा हो चुका है, दाढ़ियां पक चुकी हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ करने का समय आ गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? कुछ खास विशेष बातों को आप तक और हम तक पहुंचा रहा है, अपने पूरे जिंदगी के अनुभव को बता रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज पतरस के साथ साथ हम और आप अपने जीवन को सोचें, विचार करें, क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप जो सेवा कर रहे हैं, चाहे आपकी सेवकाई प्रचार करने की हो, चाहे टीचिंग देने की हो, चाहे हीलिंग मिनिस्ट्री की हो, चाहे पहुनाई करने की हो, चाहे छोटा काम कर रहे हो प्रभु का, चाहे बड़ा काम कर रहे हो प्रभु का, चाहे चर्च की सेवा कर रहे हो, चाहे दरबार की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, क्या आप पतरस के समान इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु मैं इस काम को, चाहे आप किसी को सहयोग क्यों ना दे रहे होंगे, जाग रहे हैं, आप क्या निर्णय ले सकते हैं? क्या आप ये आप अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु मैं जब तक इस शरीर में हूं, मैं तब तक करने के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा प्रभु आपके काम के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा आपके काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा आपके लिए खड़े रहने को तैयार हूं, मैं सर्वदा आपके प्रचार को करने के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा आपके लिए जाने के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा मीटिंग लेने के लिए तैयार हूं, मैं सर्वदा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए तैयार हूं। पतरस की तो है, पतरस ने तो निर्णय ले लिया, बारी आपकी है, बारी मेरी है। आइए थोड़ी देर हम आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी आज समझा है, सीखा है और समझ पाए हैं, अगर थोड़ा सा भी समझ पाए हैं, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। रेबोन थेरेबा टिकी रबोन तलबा। अगर आप सुनने वाले हैं, आपको परमेश्वर जो वचन पहुंचा रहा है, जो वचन आप जान पा रहे हैं, आपको उसमें बने रहना। अगर आप सिखाने वाले हैं, सर्वदा प्रभु के काम के लिए तैयार रहें, सर्वदा प्रभु के लिए तैयार रहें, हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए सर्वदा 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 तैयार रहने पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक डिजायर को बनाएं, एक मकसद को बनाएं। पतरस कहता है कि मैं एक ऐसे प्लान करें कि आपके जाने के बाद भी, जैसे परमेश्वर ने एक छोटा सा सोशल प्लेटफॉर्म दिया है, आपको मालूम है ये हो सकता हमको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया में, जाग रहे हैं, हाँ, जितना ज्यादा ये फैलता जाएगा, ये वीडियो और ज्यादा तक फैलता, और जब इसको लोग सुनेंगे, जाग रहे, ये वचन को हो सकता है हम भूल जाएं, आप भूल जाएं, लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तब तक लोग नहीं भूल सकते। ऐसे ही जब तक ये स्याही और कलम में है तब तक हम इसको भूल नहीं सकते। अगर जरा सोच करके देखिए, अगर ये यहां पर नहीं लिखा होता, अगर आज ये रिकॉर्डिंग नहीं होता, आज ये सोशल मीडिया नहीं होता, हम इस वचन को, इस संदेश को, इस आवाज को दोबारा नहीं सुन पाते। करें अपने कलीसिया में, आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपने लोगों को तैयार करके कर सकते हैं, अपने लोगों को आगे ला करके कर सकते हैं, अपने लोगों को उठा करके कर सकते हैं। पतरस ने तो करके गया, यीशु मसीह ने करके गया, पौलुस ने करके गया, बारी हमारी और आपकी भी है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सनातन